नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने एक योजना देखी थी, जिस योजना में हमने देखा था राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और उस योजना का नाम बदल करके फिर दूसरा नाम दिया गया, और दूसरा नाम जो दिया गया उसमें क्या परिवर्तन किए गए क्या नहीं किए गए वो हमने उस योजना के अंतर्गत देख ली थी। हम अब इस योजना में आज जो योजना पढ़ने वाले हैं वो है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। बिल्कुल नया योजना है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, इसलिए ध्यान से देखना है, ऐसा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कहती है, ठीक है। लेकिन ये योजना भी पुराने एक योजना का नाम परिवर्तित करके लाया गया है। वो नाम कौन सा था और उसमें क्या क्या प्रावधान थे, नए योजना में क्या क्या प्रावधान होने वाले हैं, वहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जब ये वीडियो 20 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 20 जनवरी को, आज ही इस योजना का नाम बदला गया है ऑफिशियली। इससे पहले बजट में घोषणा हुई थी, तो हम समझते हुए चलेंगे। ये जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कल्याण योजना है, ये योजना मुख्य रूप से भूमिहीन कृषकों के लिए है। यानी ऐसे भूमिहीन कृषक नहीं बोल सकते, भूमिहीन लोगों के लिए है। जब भूमिहीन है तो फिर तो कृषक है ही नहीं। तो जो लोग भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है, उनके लिए ये योजना काम करती है, जिनके पास भूमि नहीं है। इससे पहले हमने देखा था राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसका नाम जो भी परिवर्तित हुआ था, उसमें हमने देखा था कि वो योजना केवल और केवल जो कृषि करने वाले कृषक किसान हैं, जो उन किसानों के लिए था, कृषकों के लिए था। लेकिन ये भूमिहीन लोगों के लिए है, अर्थात जिसके पास भूमि नहीं है। तो पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी। अभी भाजपा की गवर्नमेंट बदल गई, तो भाजपा की गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल करके कर दिया दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही बन सकता है कि पूर्व में जिसका नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना था, उस योजना का वर्तमान में नया नाम क्या है? तो आपका उत्तर होना चाहिए दीनदयाल वाला। दूसरा बिंदु इसमें देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब होती है। शुरुआत होती है 1 सितंबर 2021 को, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 चल रहा था। आपको मालूम है कि 1 अप्रैल से वित्त वर्ष की शुरुआत होती है और 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 1 सितंबर पड़ता है, इसलिए वित्त वर्ष 2021-22 लिखा गया है। लेकिन इसकी घोषणा जो हो गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, पहले ही कर दी गई थी 29 जुलाई 2021। तो यहां से आपसे दो प्रश्न बन सकते हैं कि इस योजना की, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की ऑफिशियल शुरुआत कब से हुई? 1 सितंबर 2021 से, लेकिन घोषणा हो गई थी कुछ दिन पहले, यानी 29 जुलाई 2021 को। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो प्रमुख उद्देश्य ये थे कि अगर हम जो कृषक लोग हैं उनके लिए हमने एक योजना लाया, उस योजना के अंतर्गत हम उनको 9,000 10,000 जो भी राशि है, या फिर धान में जो बोनस की राशि है, उसको उस योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। तो जो कृषिहीन मजदूर हैं, उन कृषिहीन मजदूरों को हम किस प्रकार से लाभ दे पाएंगे, तो उन्हीं कृषिहीन मजदूरों को लाभ देने के लिए योजना लाई गई। तो योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना, तथा कृषिहीन भूमि जो परिवार भूमिहीन जो कृषि परिवार हैं, उनको आर्थिक आधार पर अनुदान प्रदान करना। यानी उनको आर्थिक आधार पर उनके खाते में वार्षिक आधार पर उनके खाते में कुछ पैसे डाले जाएंगे। तो पैसा कैसे डाला जाएगा? पैसा डाला जाएगा डीबीटी के थ्रू। डीबीटी की शुरुआत आपको मालूम होगा, इसकी शुरुआत हुई थी जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इसका फुल फॉर्म, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बेनिफिशियरी ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म है। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी। सबसे पहली बात कि जो भी सरकारी कामकाज के पैसे होंगे जो हम हितग्राहियों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हितग्राही तक कैसे हम भेजेंगे? डीबीटी, यानी सीधे बैंक खाते में भेजेंगे। तो उसी डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के थ्रू ये पैसा डाला जाएगा। और पैसा कैसे डाला जाएगा? वर्ष में डाला जाएगा, यानी वार्षिक आधार पर डाला जाएगा। और वार्षिक आधार पर अगर बात करूं तो दो पार्ट में किस्त, एक
और किस्त 2, यानी वर्ष में 2 बार ये पैसा आएगा। क्लियर है? चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें योजना के तहत सहायता राशि कितनी मिलेगी। तो जब ये योजना शुरू हुई उस समय इस योजना के तहत सालाना सहायता राशि थी वो थी 6,000। अगर 6,000 को मैं बोलूं कि एक वर्ष में कितने कितने रुपए डाले जाएंगे, तो 6 महीना में 3,000 रुपए, फिर से 6 महीना में 3,000 रुपए। लेकिन जैसे योजना आई, योजना के आने के बाद तुरंत से इस योजना में संशोधन कर दिया गया, तो जो सहायता राशि 6,000 रुपए की थी वो सहायता राशि बढ़ के हो गई 7,000 रुपये। अब कितना कितना आएगा 2 किस्त में, तो 3,500 प्लस 3,500। ठीक, अभी तक वर्तमान में नहीं पहुंचे हैं, ध्यान रखिएगा, अभी भूतकाल की ही बात चल रही है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती। ठीक है, तो शुरू में 6,000 से लॉन्च हुआ, लेकिन बढ़ा करके इसको 7,000 कर दिया गया। भूमिहीन जो कृषि मजदूर हैं उनके लिए योजना है। अब इसमें कौन कौन से लोग लाभार्थी होंगे, तो पहला, जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं, वो इसके अंतर्गत लाभार्थी होंगे। जिनके पास कृषि की भूमि नहीं है, खेती की भूमि नहीं है, मान लेते हैं कोई है जिसके पास भूमि है, कितना, मान लेते हैं 50 डिसमिल है, 50 डिसमिल उसकी भूमि है, लेकिन वो भूमि क्या है, डाइवर्टेड कर दी गई है, क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यावर्तित कर दी गई है। प्रत्यावर्तित मतलब डाइवर्टेड करके बता दिया गया है कि 50 डिसमिल जो जमीन है वो खेती के लिए नहीं बल्कि निवास के लिए। तो क्या इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी होंगे? बिल्कुल लाभार्थी होंगे, क्योंकि ये कहता है कि खेती की जमीन नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई दूसरी जमीन है तो लाभार्थी हो सकता है, कोई समस्या नहीं। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खेती की जमीन की बात की गई है। आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि जिसके पास किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं हो तो वो लाभार्थी होगा, या किसी के पास कृषि की भूमि, कृषि की जमीन नहीं हो तब लाभार्थी होगा। तो यहां पे आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो किसी प्रकार की भूमि नहीं हो वो भी सही होगा, खेती की भूमि हो वो भी, खेती की भूमि नहीं हो वो भी सही होगा। दूसरी बात कहता है कि छत्तीसगढ़ के सभी नागरिक इसके अंतर्गत लाभार्थी हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनके पास खेती की भूमि यानी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। जैसे जो चरवाहा है, बढ़ाई लिखा है बढ़ई है, लोहार है, मोची है, नाई है, धोबी है, इसके अलावा पुरोहित जैसे जो पूजा पाठ का काम कराते हैं, पौनी पैसारी व्यवस्था से जुड़े और उसके योजना को लाभ प्राप्त करने वाले जो पौनी पैसारी योजना में भी जुड़े हैं, उनको भी माना जाएगा कि उनके पास कृषि की भूमि नहीं। इसके बाद देखें, आदिवासियों के जो देव स्थल होते हैं, यानी आदिवासियों के पुराने कहीं देव स्थल कोई बना होगा, जैसे कोई खोपा देव स्थल हो गया, या कुदरगढ़ में कोई देव स्थल हो गया, इधर उधर कोई बिलासपुर में कोई आदिवासियों का पुराना देव स्थल है जहां पे आदिवासी जाते हैं, पूजा करते हैं। उन स्थलों में जो पूजा कराने वाले पुजारी हैं, चाहे बैगा हैं, गुनिया हैं, माझी हैं, जिस भी नाम से जाना जाता हो, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। देव स्थल के हाट पराया एवं बाजा मोहरिया जो बाजा बजाते को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ दिया जाएगा। तो कौन कौन से लाभार्थी हुए वो देख ली। अब देखिए, यदि मान लेता हूं कि मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे नाम पे कोई भी कृषि भूमि नहीं है, कोई भी कृषि भूमि नहीं है, अब क्या मैं इस योजना का हितग्राही या लाभार्थी हो सकता हूं? तो इसके लिए शासन ने सबसे अंतिम लाइन में एक बात कही कि यदि परिवार के मुखिया के माता पिता के नाम पर कोई कृषि भूमि उपलब्ध है, मैं तो नहीं हूं, मेरे पास तो कोई कृषि भूमि मेरे नाम पे नहीं है, लेकिन मेरे पिता के नाम पे, ठीक, माता पिता के नाम पर कोई भी कृषि भूमि उपलब्ध है एवं उस परिवार के मुखिया का उत्तराधिकार हक है, तो वह राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। अर्थात मेरे पिता के पास कृषि भूमि थी या फिर है, मेरे पिता के बाद वो कृषि भूमि मेरी हो जाएगी तो मैं लाभार्थी नहीं होऊंगा। लेकिन मान लेते हैं मेरे पिता के पास कृषि भूमि है और
कृषि, हम लोग दो भाई हैं, एक मैं हूं और एक मेरा भाई है। मेरे पिता ने वसीयत में ये व्यवस्था कर दी कि जो भी मेरी संपत्ति है, कृषि भूमि है, वो मेरे भाई को ही मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। यानी मैं उस कृषि भूमि का उत्तराधिकारी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में मुझे इस योजना का लाभ मिल जाएगा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का। इसका मतलब ये है कि कृषि भूमि अगर किसी के पिता के नाम पर है और कोई उसका उत्तराधिकारी बन सकता है, तो उत्तराधिकारी को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, यानी भविष्य में भी उसके नाम पर, जैसे मेरे नाम पर यहाँ पे जैसे मेरे पिता ने वसीयत कर दी, तो फिर मेरे नाम पर किसी भी प्रकार से भविष्य में भी कृषि भूमि उपलब्ध नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर होगा? चल अब आगे की बात देखें। योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? तो राजस्व विभाग करेगा। राजस्व विभाग को ही योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी क्यों दी गई, जरा एक बार सोच करके देखिएगा। इसलिए दी गई कि कृषि भूमि है या नहीं, इसकी जानकारी सबसे सटीक किसके पास होगी? राजस्व विभाग के पास होगी, पटवारी के पास होगी, तहसीलदार के पास होगी, एसडीओ आर रेवेन्यू के पास होगी, मैंने सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू, जिसको आप अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बोलते हैं, उन लोगों के पास होगी। तो इसीलिए इसकी जिम्मेदारी जो है राजस्व विभाग को दी गई है, क्योंकि वही जान सकता है कि किसके नाम पर कृषि भूमि है या किसके नाम पर कृषि भूमि नहीं है। क्लियर होगा यहां तक? पंचायतों की क्या भूमिका है? तो पंचायतों की भूमिका यह है कि ये जो योजना है भूमिहीन कृषि मजदूर योजना न्याय योजना, इस योजना के अंतर्गत जो ग्राम सभा होगी वही हितग्राही का चयन करेगी। ठीक है, वही हितग्राही का चयन करेगी। और ऐसे हितग्राहियों का चयन करने में इनकी सहायता कौन करेगा? तो राजस्व विभाग करेगा। या अर्थात एक तरीके से मैं समझने की बात कहूं, एक समझाने की बात कहूं, तो सबसे पहले किसी को ये भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन करना है। तो आवेदन करने के दौरान वो क्या करेगा? तो सबसे पहला बात, आवेदन करने के लिए वो कहां जाएगा? ग्राम पंचायत में जाएगा। ग्राम पंचायत के पास जैसे ही आवेदन प्राप्त होगा, ग्राम पंचायत उसको कहां भेज देगी? पटवारी के पास। या फिर ग्राम पंचायत पटवारी के पास न भेजे, ग्राम पंचायत सीधे सीधे कहे कि आपको अगर आवेदन करना है तो आप पटवारी से एक रिपोर्ट बनवा लीजिए। क्या रिपोर्ट? कि आपके नाम पर कोई भी किसी भी प्रकार से कृषि भूमि नहीं है। अगर ऐसा आवेदन प्राप्त, ऐसा रिपोर्ट आप प्राप्त ले लेंगे पटवारी से, फिर आप उसको ग्राम पंचायत को देंगे, ग्राम पंचायत उसको ग्राम सभा में रखेगी और ग्राम सभा फिर उसको वेरीफाई करेगी कि हाँ एक्चुअल में ऐसा तो नहीं कि इसने फर्जी तरीके से पटवारी से पैसा वैसा दे करके या फिर किसी माध्यम से लोभ लालच दे करके या फिर किसी तथ्य को छुपा करके पटवारी से एक रिपोर्ट बनवा लिया किसी ने कि मेरे पास कृषि भूमि नहीं है करके, जबकि उसके पास कृषि भूमि है। तो इसकी जांच कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। ग्राम सभा फिर उसमें से उन आवेदनों में से चयन कर लेगा, आवेदन में से चुनाव कर लेगा कि हाँ कितने लोगों के पास कृषि भूमि है, कितने लोगों के पास नहीं है, और जिनके पास नहीं है वो फिर हितग्राही फाइनल माने जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में आवेदन किए जाएंगे। अब अगला बात देखें, योजना प्रारंभ होने से सितंबर 2023 तक उपलब्धि। तो ये उपलब्धि संभवतः आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कुल पंजीयन, इसका एक बार वो कर सकते हैं, मतलब इसको पॉज करके देख लीजिएगा। कुल पंजीयन कितने थे? इतना पंजीयन था, इसमें से इतने पंजीयन स्वीकृत किए गए, यानी आवेदन इतने लोग किए, इसमें से इतने लोग वेरीफाई हुए कि हाँ इनके पास सच में कृषि भूमि नहीं है, यानी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इनको प्रथम किस्त दी गई, द्वितीय किस्त दी गई, फिर से 2022-23 में प्रथम, 22-23 में द्वितीय किस्त, दो किस्तों में ये भुगतान हुआ। तो ये आपके डेटा काम का नहीं है। अब जो काम का है वो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये था, ये वाला काम का था आपका लाभार्थी वाला। दूसरा आपका इसका क्रियान्वयन कैसे होता है वो काम का चीज है। अब तीसरा काम का चीज मैं आपको इसमें बता रहा हूं वो ये है, तीसरा काम का चीज ये है कि ये जो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना था,
इस राजीव गांधी कृषिहीन भूमिहीन कृषि न्याय योजना का नाम चेंज कर दिया गया। कब? 20 जनवरी 2025 को। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज ही नाम चेंज हुआ है। हालांकि ये वीडियो आप बाद में देखेंगे तो आपको बाद में ध्यान रखिएगा 20 जनवरी 2025 को। लेकिन क्या आज ही इसका नाम चेंज हुआ है? तो कहेंगे हां, औपचारिक रूप से आज ही नाम चेंज हुआ है। औपचारिक रूप से आज ही नाम चेंज हुआ है। लेकिन इससे पहले जब फरवरी में बजट आया था, फरवरी मतलब फरवरी 2024 में जब बजट आया था, तो वित्त मंत्री ने बजट में प्रावधान किया था कि जो राजीव गांधी भूमिहीन कृषक न्याय योजना है, उस योजना को हम दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं और इसके लिए हम 500 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं, ऐसा किया गया था। तो आपसे पूछे कि औपचारिक घोषणा कब हुई? तो औपचारिक घोषणा 20 जनवरी 2025। लेकिन कहे कि क्या पहली बार यही घोषणा हुई? तो नहीं, इससे पहले बजट में इसका प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, तो अब वो योजना जो थी वो बदल करके दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना हो गई। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज आपको और बताता हूं, यहां से समझ में आ गया होगा ये शुरू कब हुआ था, राजीव गांधी वाला। फिर इस योजना के मुख्य रूप से लाभार्थी को ध्यान रखिएगा, क्या लाभार्थी में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमको दूसरा नंबर पॉइंट। अब इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए, जो कि पहले 7,000 रुपए हुआ करता था, वार्षिक सहायता दिया जाएगा और वर्ष 2024-25 के लिए इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। तो एक समराइज तरीके से मैं बात करूं तो जब ये योजना आया था तो योजना की शुरुआत होती है आपका, जो पहले मैंने बताया 1 सितंबर 2021 से। तब इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती थी? 6,000 रुपए। बढ़ा दिया गया कितना? 7,000 रुपए बढ़ाया गया कुछ दिन बाद। इसके बाद जब इसका नाम दीनदयाल वाला हो गया तब इसकी राशि कितनी हो गई? 10,000 रुपए बढ़ के हो गई। क्लियर है? यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब डेट्स वगैरह जरूर याद रख लीजिएगा भाई कि कब इसका नाम चेंज हुआ। और अगर बात करें इसकी, क्या नाम है इसका, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की, तो ये कब से शुरू हुआ? 1 सितंबर 2021। घोषणा कब हुई थी? पहले ही हो गई थी। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। मुख्य रूप से लाभार्थी कौन होंगे, तो अभी जो दीनदयाल हुआ है उसमें भी लाभार्थी में परिवर्तन नहीं हुआ है किसी प्रकार का। हो सकता है कि आगे परिवर्तित हो जाए कुछ, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है क्योंकि आज ऑफिशियल नोटिस उसका जानकारी आ गया है। ठीक है, तो ये चीजें परिवर्तित हो चुकी हैं। अब आपसे सवाल जो है, एक सवाल, जिस सवाल का जवाब आपको देना है कि राज्य में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए वर्ष 2024-25 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से जो भी सही उत्तर होगा उसका उत्तर आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और दूसरी बात कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप द एनालाइजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कैसे फ्री क्लासेस देखनी है उसके लिए लिंक जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा इस वीडियो का, उसमें आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप फ्री क्लासेस में इसका जो थंबनेल था वो थंबनेल देख करके वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं तक जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगे होंगे और अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक लाइक करके जाना। नमस्कार।